चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर दौरे के दौरान 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। नेपाल की जेल से भागे नेपाली कैदियों में 67 कैदी भारत के बॉर्डर पर पकड़े गए, जिसमें 8 उत्तराखंड, 22 यूपी, 35 बिहार और 2 बंगाल से पकड़े गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे देने का ऐलान किया। सरकार की तरफ से घरों और पशुओं के नुकसान के लिए अलग से मुआवजा दिया जाएगा। नेपाल हिस्सा में मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंचा, इसमें से एक भारतीय महिला भी है शामिल। वहीं सुशीला कोर्की का पीएम बनना लगभग तय हुआ। कांग्रेस का एआई जनरेटेड वीडियो दिखाया जिसमें पीएम मोदी के सपने में उसकी मां आई और बोली, राजनीति के लिए कितना गिरोगे, जिसके बाद गिरिराज ने कहा राहुल गिर चुके हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 गुरुग्राम के सेंटर पर कैंसिल। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का किया जा रहा है दावा। एग्जाम में गड़बड़ियों के वीडियो हो रहे हैं वायरल। दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर के बाद ब्लास्ट की बात कही गई थी। वहीं बिहार में भी धमाके को लेकर अलर्ट जारी। रूसी आर्मी का डरावना सच आया सामने। भर्ती के लिए नेटवर्क असक्रिय। हरियाणा का युवक बोला 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर मरने के लिए यूक्रेन के युद्ध में छोड़ दिया जाता है। सोना आज 1,10,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं चांदी आज 2849 रुपए बढ़कर 1,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। इस साल अब तक 41,000 रुपए बढ़ चुकी है चांदी। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। सितंबर 2030 तक रहेगा इनका कार्यकाल। वहीं इस्तीफे देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीश धनखड़। अमरनाथ ने कपिल शर्मा को दी चेतावनी। राज ठाकरे की पार्टी के नेता बोले 100 में अगर मुंबई को बॉम्बे कहा तो होगा बड़ा आंदोलन। कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। कहा आपने ट्वीट में मसाला डाला। आपको बता दें कंगना ने महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। सुप्रीम कोर्ट बोला पूरे देश को साफ हवा का हक है। दिल्ली एनसीआर क्यों? देश भर में पटाखे बैन होना चाहिए। हम दिल्ली अकेले के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हुई तो आगरा में 40 गांव डूबे। वहीं हिमाचल में बाढ़ और बारिश से अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हुई हिंसा। उपद्रवियों ने पोस्टर और बैनर फाड़े, आग भी लगाई। नेपाल हिंसा में 5 अरब का हिल्टन होटल हुआ तबाह। बीमा कंपनियों का अनुमान है 31 अरब का क्लेम है संभव। यह 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा। बात करें शेयर मार्केट की तो सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर आज 81,904 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 108 अंक चढ़कर 21,114 के स्तर पर पहुंचा। आज मेटल और फार्मा शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस 18,000 करोड़ रुपए का बायोबैक लाएगी। 1,800 रुपए के भाव में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। बोर्ड मीटिंग में लिया गया फैसला। कानपुर में लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाने वाले ने किया सरेंडर। एनकाउंटर के डर से होटल में 20 दोस्तों के साथ बैठा था। बीजेपी विधायक बोला हमको निधि में 10% कमीशन मिल रहा है। कानपुर में खोली पोल पट्टी। कार्यकर्ताओं से पूछा तुम्हें मिलता है कि नहीं। लखनऊ में सीएम आवास के पास एक व्यक्ति ने खाया जहर खाने से हुई मौत। मरने से पहले कहा अधिकारियों से परेशान हूं। बेटा बोला बिजली विभाग ने एफआईआर करवाई थी। मॉरिशस पीएम ने पत्नी संग रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। सुबह काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी की थी पूजा अर्चना। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें महंगे होने का असर। जुलाई में यह थी 1.55%। गाजियाबाद में नकली नोटों के सप्लायर हुए गिरफ्तार। मास्टरमाइंड है 12वीं पास। नकली नोट, क्रिप्टो और गेमिंग ऐप से कर चुका है करोड़ों रुपए की ठगी। जेपी नड्डा करेंगे स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। रोहतक में 17 सितंबर को होगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी रहेंगे साथ। पंजाब के आप विधायक को आज सुनाई जाएगी सजा। टैक्सी ड्राइवर के रहते युवती से छेड़छाड़ की थी। आरोपियों में 5 पुलिसकर्मी भी है शामिल। हिसार जयपुर फ्लाइट आज से होगी शुरू। सीएम नायब सिंह सैनी वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। जयपुर और कोलकाता के लिए भी उड़ान भरेगी विमान। बजरंग पूनिया के बड़े भाई ने दी पिता को मुखाग्नि। जज्जर में रेसलर ने अर्थी को कंधा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और रील बनाने पर लगा बैन। अब मीडियाकर्मी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने तक नहीं मिलेगी एंट्री।
भेड़िया मां की गोद से बच्ची को छीनकर खा गया, सिर की हड्डियां मिली। बहराइच में 48 घंटों में दूसरा शिकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका 19 सितंबर तक टाली, कहा फाइल देरी से मिली। रेप केस में आशीष कपूर को मिली जमानत, मोबाइल लोकेशन ऑन रखने की है शर्त। गरियाबंद में मारे गए 3 करोड़ के 10 इनामी नक्सली, बालकृष्ण अकेले 1.5 करोड़ रुपए के इनामी थे। इसमें 6 पुरुष 4 महिलाओं के शव बरामद हुए। वहीं बीजापुर में 2 ढेर हुए। जमानत पर बाहर रहने वाले सताका देख रही हैं सपना। पटना में अनुराग ठाकुर ने तेजस्वी पर कसा तंज। एसआईआर पर कहा विपक्ष हार छुपाने का ढूंढ रहा है बहाना। कोलकाता में आज होगी दी बंगाल फाइल्स मूवी की पहली स्क्रीनिंग। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने की घोषणा, राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं मिल रहे हैं थिएटर। कांग्रेस और राजेंद्र ने कंपनी और गिरोह बनाकर देश को लुटाया। रोहतांग में मंत्री जनक राम का महागठबंधन पर हमला, बोले नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना, बाढ़ वाले क्षेत्रों में घटा है पानी का लेवल। रोहतक में कबाड़ी के घर ईडी की रेड, 2 साल पहले बनाया था नया घर, टैक्स चोरी में 9 महीने की काट चुका है जेल। अजमेर के वायुसेना जवान की गोली लगने से मौत, यह ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रह चुकी है। 4 दिन पहले इन्होंने जयपुर में सेलिब्रेट किया था बर्थडे। यूक्रेन में फंसे पत्तेबाज की युवक ने भेजा वॉइस मैसेज, बोला हमें सुबह 5 बजे युद्ध में लेकर जाएंगे। भाई से कहा अब फोन नहीं लगेगा। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हालात नहीं बदले। बेतिया में प्रशांत किशोर का एनडीए पर हमला, मुफ्त शिक्षा और रोजगार का किया वादा।